आदवर से मैं हूं सफीउल्लाह, आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वजीर आला के चंद्रशेखर राव और वजीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी ने रमजानुल मुबारक की आमद की, मुसलमानों को दी मुबारकबाद। बोगस राशन कार्ड्स मनसूख करने और नए कार्ड्स जारी करने का तेलंगाना हुकूमत ने किया फैसला। शहर में वक्फा बवक्फा बरकी कटौती से अवाम परेशान, रमजान से कबल ओहदेदारों की लापरवाही अफसोसनाक। रमजानुल मुबारक और बोनाल त्योहार के सिलसिले में पुलिस के हिफाजती इंतजाम, शहर में फ्लैग मार्च। और बारकस में खौफनाक सड़क हादसा, मोटरसाइकिल सवार हलाक। और अब खबरें तफसील से। रुयत हिलाल कमेटी का इजलास हुसैनी बिल्डिंग मौजम जाही मार्केट में मुनक़िद हुआ। कमेटी के मुताबिक 28 जून बरोज़ हफ्ता चांद नजर नहीं आया। इतवार को 30 शाबानुल मौजम होगी और रमजानुल मुबारक का पहला रोजा पीर के दिन होगा। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने माह रमजानुल मुबारक की आमद के पेश नज़र मुसलमानों को मुबारकबाद पेश की है। अपने पैगाम में वज़ीर आला ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत मुसलमानों की तरक्की और बहबूद के वादे की पाबंद है। वज़ीर आला के बयान में यह भी कहा गया है कि माह रमज़ान में बरखी और पानी की बिला खलल सरबराही के लिए भी मुमकिना इक़दाम किए गए हैं। वज़ीर आला ने यह भी कहा कि सरकारी मुलाजिमीन को माह रमज़ान में 4 बजे शाम घर जाने की इजाज़त रहेगी। KCR ने तेलंगाना अवाम को बोनाल की भी मुबारकबाद दी है। वज़ीर दाखिला नरसिम्हा रेड्डी ने भी मुसलमानों को मुक़द्दस रमज़ान शरीफ की आमद की मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने बताया कि इस माह के दौरान मुसलमान भाई रोज़ा रखते हैं और इबादतों में मशगूल रहने के अलावा कार खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। मैं हमारा तमाम मुसलमान भाइयों को रमज़ान का मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि ये महीना बहुत पाक महीना है। बहुत हमारे मुसलमान भाई लोग उपवास करके दिन तमाम रोज़ा करके और नमाज करके अल्लाह को दुआ मांगते। अल्लाह जो है ये महीने में जो पवित्र जो उपवास करते हैं उनको अल्लाह उनको अच्छा सलामत रहने के लिए दुआ देता है। ये महीना बहुत अहम महीना है, तो मुबारक महीना है। मैं इसी वास्ते तमाम माइनॉरिटी भाइयों को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। तेलंगाना हुकूमत ने नए राशन कार्ड्स जारी करने का फैसला किया है। सेक्रेटरीट में मुनक़दा जायजा इजलास के बाद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि नए राशन कार्ड्स की इजराई के लिए प्रोग्राम को खतियत दी जाए। ओहदेदारों ने वज़ीर आला को बताया कि रियासत में अब तक 22 लाख बोगस राशन कार्ड्स की निशानदेही की गई है, जिस पर वज़ीर आला ने कहा कि राशन शॉप्स डीलर्स को फौरन बोगस राशन कार्ड्स की तफसीलात फराहम करने की हिदायत दी जाए और अगर कोई डीलर तफसीलात फराहम ना करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वज़ीर आला ने कहा कि नए राशन कार्ड्स की इजराई के मामले में मौसर शराइत वज़े किए जाएंगे ताकि गरीब आवाम को नुकसान ना हो। उन्होंने बताया कि रियासत में जुमला खानदान 83.59 लाख हैं, जबकि सफ़ेद राशन कार्ड्स 52 लाख जारी किए गए हैं। उसके अलावा 15 लाख गुलाबी राशन कार्ड्स भी जारी किए गए हैं। वज़ीर आला ने शुमाली तेलंगाना में पेट्रोल की किल्लत से निपटने के लिए भी इक़दाम की हिदायत दी है। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला व वज़ीर सेहत टी राजा ने कहा है कि सरकारी दवाखानों में आरोग्यश्री स्कीम को मजीद मुस्तहकम बनाया जाएगा। वज़ीर सेहत ने कहा कि निम्स दवाखाने की तर्ज की तिबी सहूलतें देही इलाकों तक पहुंचाना हुकूमत का मकसद है। राजा ने कहा कि मेडिकल की ज़्यादा नशिस्तों के लिए मरकजी हुकूमत से बातचीत की जाएगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत आरोग्यश्री के साथ 108 एम्बुलेंस खिदमात को भी जारी रखेगी।
रियासती वजीर IT KT रामाराव ने हाईटेक्स में इंडिया प्रॉपर्टी शो का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मकानात की तामीर की इजाजत के लिए सिंगल विंडो सिस्टम पर अमल किया जाएगा और कहा कि शहर की तरक्की के लिए आने वाले 20 सालों में एक मास्टर प्लान वज़ा किया जाएगा। वजीर IT ने कहा कि हैदराबाद में आने वाले 5 सालों के दौरान गैर मामूली तब्दीलियां होंगी और शहर को मिसाली बनाया जाएगा। KTR ने कहा कि दुनिया भर में हैदराबाद को एक मेयारी शहर बनाने के लिए मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में रेडियल सड़कें और सैटेलाइट टाउनशिप का क़याम अमल में लाया जाएगा। मुलाजिमीन की तकसीम के सिलसिले में कमलनाथ कमेटी का इजलास 30 जून को मुनक़िद होगा। तेलंगाना मुलाजिमीन ने इस सिलसिले में एक इजलास भी मुनक़िद किया, जिसमें आंध्रा को मख्तस किए गए तेलंगाना मुलाजिमीन को वापस लाने की हिकमत अमली पर तबादले ख्याल किया गया है। तेलंगाना मुलाजिमीन ने कमलनाथ कमेटी से इस सिलसिले में नुमाइंदगी का भी फैसला किया है। तेलंगाना कानून साज कौंसिल के कायद अपोजिशन व कांग्रेस रुकन कौंसिल D श्रीनिवास ने तेलंगाना असेंबली के सेक्रेटरी सदाराम से मुलाकात करते हुए कांग्रेस छोड़ने वाले 5 अरकान कौंसिल के खिलाफ कार्रवाई के लिए नुमाइंदगी की। D श्रीनिवास ने सिलसिले में एक तहरीरी शिकायत भी असेंबली सेक्रेटरी के हवाले करते हुए पार्टी छोड़ने वाले अरकान कौंसिल आमोस, जगदीश्वर रेड्डी, भानु प्रसाद, राजालिंगम और भूपाल रेड्डी को नाअहल करार देने की दरख्वास्त की है। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए D श्रीनिवास ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस छोड़ने वाले अरकान के खिलाफ शिकायत की है। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया है कि इन अरकान कौंसिल के खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाएगी और कहा कि इंसदाद कानून इनहराफ के तहत इनके अरकान के खिलाफ दफ़ा 191, 192 और रोल 6 के तहत पेटिशन दाखिल की गई है। इसके साथ तमाम शवाहिद भी दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कौंसिल सदरनशीन बिला ताखीर इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं और बागी अरकान के पास बचने के लिए कोई रास्ता नहीं है। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के क़याम के सिलसिले में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने गवर्नर ESL नरसिम्हन से मुलाकात की है। ज़राए के मुताबिक KCR ने मुलाकात के दौरान सर्विस कमीशन के क़याम के लिए ताउन करने की गुजारिश की है। सदर जमहूरिया हिंद की मंजूरी के बाद ही तेलंगाना का पब्लिक सर्विस कमीशन का क़याम होगा। दोनों रियासतों के सर्विस कमीशन मौजूदा इमारत में ही काम करेंगे। अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद हजारों बेरोजगार नौजवानों में ये उम्मीद की किरण पैदा हुई है कि अब उन्हें आसानी से मुलाजिमत मिल जाएगी। हैदराबाद और तेलंगाना के अजला में बरसर खिदमत आंध्रा के मुलाजिमीन को उनके आबाई मुकामात मुंतकिल करने के बाद तेलंगाना में हजारों जायदादें मखलूआ हो जाएंगी, लेकिन सरकारी महकमों में तकर्रुरात के लिए तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन का क़याम ज़रूरी है। फिलहाल तेलंगाना में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए तकर्रुरात का मरकज़ ने फैसला किया है, जिससे हजारों बेरोजगारों में मायूसी है। तेलंगाना के हर महकमे में अमले की कमी है। तकर्रुरात जंगी खतूत पर करने के लिए तेलंगाना में पब्लिक सर्विस कमीशन का क़याम ज़रूरी है। साथ तेलंगाना में बेरोजगार अफराद की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। ताहाल सिर्फ हैदराबाद और रंगारेड्डी में 63,000 नौजवानों ने मुलाजिमतों के लिए अपना नाम दर्ज करवाया है, जिसमें 10वीं नाकाम तब पोस्ट ग्रेजुएट कामयाब उम्मीदवारों के नाम भी शामिल हैं। शहर में शदीद बरक़ी कटौती से आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। माह रमज़ान के शुरू होने में अब जबकि एक दिन बाकी रह गया है, बरक़ी सरबराही की सूरत हाल को लेकर आवाम में काफ़ी तशवीश देखी जा रही है। दिन हो या रात, अब इस बात की कोई ज़मानत नहीं दी जा सकती कि बरक़ी कब जाएगी और कब आएगी। बरक़ी का अमला भी इस कदर लापरवाह नज़र आता है। बेवक्त बरक़ी मजदूदी पर जब राब्ते की कोशिश की जाती है तो कोई भी अमला दस्तियाब नहीं रहता। पुराने शहर के तकरीबन इलाके बरक़ी हुक्काम की लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना रवैये का सामना कर रहे हैं। हुकूमत बरक़ी बहरान पर काबू पाने के लिए इजलास मुनक़िद तो कर रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि मौजूदा सूरत हाल से निमटने के लिए कोई वाज़ेह मनसूबा नहीं है। शहर में बाज़ मुकामात पर सुबह 1.5 घंटा और शाम में 1.5 घंटा बरक़ी कटौती का सिलसिला तो जारी है, लेकिन इसके बावजूद भी दरमियान में और फिर रात के औक़ात में अचानक बरक़ी मजदूद हो जाती है। माह मुक़द्दस में सहर से लेकर इफ्तार तक मसाजिद में नमाजों और फिर तरावी के लिए मुसल्लियों की कसीर तादाद आती है। ऐसे में बरक़ी हुक्काम को संजीदगी के साथ अवाम का ख्याल रखना चाहिए।
साबिक वजीर डी मानेका वरप्रसाद ने एक बार फिर साबिक वजीर आला किरण कुमार रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उनके जैसा बदउनवान दूसरा कोई नहीं है। मीडिया से बात करते हुए साबिक वजीर ने कहा कि अपने काले धन को सफेद करने के लिए किरण कुमार रेड्डी बीजेपी में शामिल होने का मंसूबा बना रहे हैं। तेलंगाना हुकूमत के मुशीर रमनाचारी ने तेलुगु हफ्तावार तेलंगाना वार्ता की रस्म इजरा अंजाम दी। इस मौके पर उन्होंने अखबार की तरक्की के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। कांग्रेस लीडर और साबिक गवर्नमेंट व्हिप जी वेंकट रमना ने टीआरएस पार्टी से कहा है कि वह आवाम के फैसले को कबूल करना सीखे। मीडिया से बात करते हुए जी वेंकट रमना ने कहा कि मुकामी मजालिस के नुमाइंदे को टीआरएस में शामिल करने के लिए की जा रही कोशिशों को गैर अखलाकी करार दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी मुकामी मजालिस के 9 मुंतखब अरकान को व्हिप जारी करेगी और अगर व्हिप की खिलाफ वर्जी की जाती है तो उन्हें नाअहल करार दिया जाएगा, जिस पर वो ओहदे से महरूम हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर कोई कांग्रेस पार्टी छोड़ना चाहता है तो उन्हें पहले पार्टी से इस्तीफा देकर टीआरएस में शमूलियत इख्तियार करनी चाहिए। जी वेंकट रमना ने टीआरएस को भी मशवरा दिया है कि वह आवाम के फैसले को कबूल करना सीखें, जिस तरह कांग्रेस ने आम इंतखाबात के फैसले को कबूल किया है। वैसर कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान अंबाटी राम बाबू ने कहा है कि जिस किसी जमात या हुकूमत ने किसानों को धोखा दिया उनका खात्मा हो गया। मीडिया से बात करते हुए अंबाटी राम बाबू ने कहा कि इंतखाबात के दौरान चंद्रबाबू नायडू ने किसानों के कर्जों की माफी का वादा किया था, लेकिन अभी तक इस मसले पर चंद्रबाबू नायडू खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। वैसर कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान ने यह भी कहा है कि रियासत में बारिश न होने और कर्जों की माफी के मसले पर हुकूमत के गैर वाज़ेह मौक़िफ़ से किसानों में शदीद बेचैनी और तशवीश पाई जाती है। अंबाटी राम बाबू ने गैर मशरूत तौर पर फौरी किसानों के कर्जों की माफी का मुतालबा किया है और कहा कि चंद्रबाबू नायडू इंतखाबी वादों को फरामोश कर चुके हैं। रियासती हज कमेटी के खुसूसी ऑफिसर एस शकूर ने इतला दी है कि मरकजी हज कमेटी ने सन 2014 के मुंतखबा आज़मीन को अपने रिहायशी ज़ुमरे में तब्दीली की इजाज़त देने का फैसला किया है। इस फैसले से ग्रीन ज़ुमरे से अजीज़िया ज़ुमरा और अजीज़िया से ग्रीन ज़ुमरे के आज़मीन अपनी रिहाइश तब्दील करवा सकते हैं। ऐसे शकूर ने बताया कि आज़मीन अगर अपने रिहायशी ज़ुमरे को तब्दील करवाना चाहते हों तो वो मरकजी हज कमेटी के दफ्तर मुंबई से 10 जुलाई तक इस सिलसिले में दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। दरख्वास्तें फैक्स नंबर 022-22630463 या 022-22620920 पर रवाना की जा सकती हैं। मज़ीद तफसीलात हज हाउस से हासिल की जा सकती हैं। मस्जिद बगदादिया टेक नामपल्ली में समर कैंप में बेहतरीन मुजाहरा करने वाले तलबा में क़ायद मुखन्ना अकबरुद्दीन ओवैसी के हाथों असनादात व इनामात तकसीम किए गए हैं। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना अब्दुर्रहीम कुरैशी, मस्जिद की इंतजामी कमेटी के जिम्मेदार मुनीरुद्दीन के अलावा रुकने बल्दिया मल्लेपल्ली डिवीजन गौस पाशा भी मौजूद थे। माह मुबारक की आमद के पेश नज़र तारीखी मक्का मस्जिद में जारी हौस और सम्प के काम तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। बाहरी हिस्से में वाटरप्रूफ शामियाना नस्ब कर दिया गया है, लेकिन ओहदेदारों की नज़र शायद मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में नहीं पड़ी, जहां कई काम हल तलब हैं। वाज़ेह है कि शहर की मरकजी और तारीखी मक्का मस्जिद में पहले दहे के दौरान हज़ारों मुसल्लियाँ नमाज तरावी अदा करते हैं। उसके अलावा इफ्तार के मौके पर भी दूर दूर से रोज़ेदार यहाँ जमा होते हैं, जिसके पेश नज़र तेलंगाना की नई हुकूमत के जिम्मेदार वज़रा ने मजलिस की नुमाइंदगी पर मुकम्मल इंतजाम करवाने का तयख़ुन दिया था। रुकन असम्बली याकुतपुरा मुमताज़ अहमद खान ने अपने हल्के में 99 लाख रुपए मालियाती तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। रुकन बल्दिया वजाहत अली खान के हमरा उन्होंने तालाब कट्टा के मुख्तलिफ मोलेजात का दौरा किया और अवाम से मुलाकात की। उसके बाद रुकन असम्बली ने कुरमागुड़े का भी दौरा करते हुए मजलिस की नुमाइंदगी पर करवाए जा रहे सीसी रोड्स की तामीरात का इफ्तिताह अंजाम दिया। मुकामी मजलिसी जिम्मेदार मुजफ्फर हुसैन भी इस मौके पर मौजूद थे। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने चंचलगुड़े में मजलिस की नुमाइंदगी पर तामीर की गई आबी पाइपलाइन का इफ्तिताह अंजाम दिया। नई सड़क के बाज़ इलाकों में
पानी की किल्लत के पेश नज़र 10 लाख रुपयों की लागत से ये पाइपलाइन नस्ब करवाई गई है। इस मौके पर अहमद बलाला ने पैदल दौरा भी किया और अवाम से मुलाकात की। मुकामी मजलिसी जिम्मेदारों मोहसिन पीर, सैयद अलीम और फेरोज खान भी इस मौके पर मौजूद थे। रुकन असेंबली मलकपेट अहमद बलाला ने पानी में डूबकर फौत हो जाने वाले चंचलगुड़े के 2 अफराद के मकान पहुंचकर उनके वर्सा से मुलाकात की और इजहार ताज़ियत किया। उन्होंने वर्सा को तयखुन दिया है कि हुकूमत से रकमी इमदाद के लिए नुमाइंदगी करेंगे। रियासत आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले से मुकामी अफराद के वफ्द ने दारुस्सलाम में क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और अपने मुकामी मसाइल से वाकिफ करवाया। वफ्द ने औकाफी अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ और दिगर मुस्लिम मसाइल के हल के लिए आंध्रा की हुकूमत से नुमाइंदगी की दरख्वास्त की है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने उन्हें तयखुन दिया है कि वज़ीर आला इस सिलसिले में नुमाइंदगी करेंगे। सोमाजीगुड़े के इलाके में वाक़ मस्जिद जीलानी को बिल्डर की जानिब से मनसूबाबंद तरीके से मुनज़्ज़म करने की कोशिश की जा रही है। मख्ते के मजलिसी सदर करीमुद्दीन और उनके साथियों ने इस साजिश से क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी को वाकिफ करवाया, जिस पर उन्होंने मोतमद उमूमी रुकन असेंबली अहमद पाशा कादरी को मस्जिद का दौरा करने की हिदायत दी। रुकन असेंबली ने जाकिर हुसैन जावेद और मजलिसी कारकुनों के हमरा मुकाम वाक़े का मुआयना किया और आदित्य बिल्डर्स नामी तामीराती कंपनी की घुनानी हरकत से कमिश्नर पुलिस, GHMC कमिश्नर और वक्फ बोर्ड के अहदेदारों को वाकिफ करवाया। उन्होंने बताया कि नवाब शुजात नामी शख्स ने मस्जिद तामीर करवाई थी, लेकिन गुज़िश्ता 1 साल से आदित्य बिल्डर्स नामी तामीराती कंपनी इस मस्जिद के अतराफ खुदवाई का काम कर रही है। मस्जिद के करीब एक छोटी मस्जिद तामीर की जा रही है ताकि बड़ी मस्जिद को मुनज़्ज़म कर दिया जाए। अहमद पाशा कादरी ने मस्जिद के निज़ाम की कोशिश करने वालों को इंतबाह देते हुए कहा कि इस किस्म की साजिशों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अकबरुद्दीन साहब की हिदायत पर मैं और हमारे जाकिर हुसैन जावेद साहब एडवोकेट वहाँ पर जाके दौरा करे, तो पूरे मालूमात हासिल किए। तामीर इस नौइयत से की जा रही है कि मस्जिद के करीब तक काफ़ी गहरे जो सो गड्ढे कर दिए गए हैं, 150 फीट के गड्ढे हैं। अगर वो तामीरी काम जारी रहे तो खुद ब खुद मस्जिद मुनद्दिम हो जाएगी। इसलिए बल्दिया कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर को भी हम तवज्जो दिलाए कि ये कामों को फौरी रोका जाए, मस्जिद का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और वो बिल्डर वालों के ख़िलाफ़, आदित्य बिल्डर वालों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि कोई भी मजहबी इमारत को मुनज़्ज़म किए बगैर वो अपना काम जारी रखे और किसी किस्म के हालात ख़राब होने के का सबब ना बने। तमाम कमिश्नर बल्दिया और कमिश्नर पुलिस से भी नुमाइंदगी की गई। उन्होंने तयखुन दिया कि हम इस सिलसिले में ज़रूरी इक़दाम करेंगे। शुक्रिया। सिटी वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से मौला का छिल्ला अमान नगर में तालीमी इमदाद फ्राहम की गई। रुकन असेंबली याकुतपुरा मुमताज़ अहमद खान के हाथों मुस्तहिक़ तलबा में इमदाद तकसीम की गई। इस मौके पर तंजीम के जिम्मेदार एजाज अली के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। मोगलपुरे के रुकन बल्दिया मुकर्रम अली ने अपने हल्के का दौरा किया और माह रमज़ानुल मुबारक की आमद के पेश नज़र सीवरेज लाइन्स की सफाई के कामों की निगरानी की। उन्होंने मुख्तलिफ मोहल्लेजात का दौरा भी किया और अवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल दरियाफ्त किए हैं। माह रमज़ान की आमद और बोनाल त्यौहार के पेश नज़र हफ्ते को शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। साउथ जोन के इलाके चारमीनार से मादाना पेट तक DCP S त्रिपाठी और एडिशनल कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार की निगरानी में CISF, CRPF और APSP के दस्तों ने फ्लैग मार्च में हिस्सा लिया। सेंट्रल जोन में DCP कमलासन रेड्डी की क़यादत में अमन रैली निकाली गई। इस मौके पर कमलासन रेड्डी ने कहा कि रमज़ान और बोनालू के मौके पर अमन की बरकरारी के लिए मौसर इंतजाम किए जा रहे हैं। एडिशनल कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने माह रमज़ान की आमद के पेश नज़र साउथ जोन की मसाजिद की कमेटियों के जिम्मेदारों के साथ इजलास मुनक़िद किया। इजलास में अंजनी कुमार ने रमज़ान के दौरान दरपेश मसाइल से वक़फ़ियत हासिल की। मसाजिद के जिम्मेदारों ने पार्किंग के मसले पर बाज़ तजावीज़ पेश की है। एडिशनल कमिश्नर पुलिस ने कहा कि पुलिस मुमकिन ताउन करेगी
और मसाजिद के जिम्मेदारों का भी ताउन दरकार रहेगा। साउथ डीसीपी एस त्रिपाठी भी इस मौके पर मौजूद थे। बारकस की सड़क पर पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में एक शख्स हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक शेख आरिफुद्दीन जो शाहीन नगर से चंद्रायन गुट्टा जा रहे थे कि एक दूसरी गाड़ी को टक्कर देकर मोटरसाइकिल से गिर पड़े। इस दौरान उन्हें एक लारी रौंदते हुए चली गई। इस मौके पर बारकस डिवीजन के मजलिसी कारकुन सईद ने मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात मालूम की और उनकी मौजूदगी में चंद्रायन गुट्टा पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया। चंदानगर के इलाके में आरटीसी बस की टक्कर से एक मोटरसाइकिल सवार बरसर मौका हलाक हो गया। सब इंस्पेक्टर चंदानगर पुलिस गोपीनाथ ने मीडिया को बताया कि मोटरसाइकिल सवार वेंकट रमना जो बीटेक का तालिबे इल्म है, चंदानगर से BHEL जा रहा था कि हादसे का शिकार हो गया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। हयातनगर के इलाके में लारी को रोकने की कोशिश करने वाले RTA के होमगार्ड की पिटाई कर दी गई। तफसीलात के मुताबिक RTA का होमगार्ड श्रीनिवास एक ओवरलोड लारी को रोकने की कोशिश कर रहा था कि लारी के ड्राइवर ने बरहम होकर उसकी जबरदस्त पिटाई करके जख्मी कर दिया। इस सिलसिले में RTA की जानिब से वनस्थलीपुरम पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई है, जिस पर पुलिस ने लारी ड्राइवर गोवर्धन को गिरफ्तार करके श्रीनिवास को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आला के चंद्रशेखर राव और वजीर दाखिला N नरसिम्हा रेड्डी ने रमजानुल मुबारक की आमद की मुसलमानों को दी मुबारकबाद। बोगस राशन कार्ड्स मनसूख करने और नए कार्ड्स जारी करने का तेलंगाना हुकूमत ने किया फैसला। शहर में वक्फा बवक्फा बरकी कटौती से अवाम परेशान, रमजान से कबल ओहदेदारों की लापरवाही अफसोसनाक। रमजानुल मुबारक और बोनाल त्योहार के सिलसिले में पुलिस के हिफाजती इंतजाम, शहर में फ्लैग मार्च। और बारकस में खौफनाक सड़क हादसा, मोटरसाइकिल सवार हलाक। इसी के साथ ही 4 TV खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।